ताकि हमारे बच्चे जो नर्सरी से ही अगर इसमें आएंगे तो ये बच्चे जो है फिर जूनियर से खेलेंगे, फिर सीनियर में जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे जो है। कि आजमगढ़ जनपद में पहली बार कोई शूटिंग रेंज बनी है। और मैं नेशनल शूटर हूँ और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी मैं नेशनल शूटर रह चुका हूँ। इनके देख रेख में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बच्चे जो है खेलें और देश का नाम रोशन करें और ओलंपिक में भी मेडल लाएं। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि अभी अगला ओलंपिक तो बचा ही है, हम अभी तैयारी शुरू करेंगे और 2036 जाते जाते निश्चित रूप से जो भी ओलंपिक मेडलिस्ट होगा वो सदर पब्लिक स्कूल का ही बच्चा होगा। शूटिंग रेंज पे जी। मैंने आजमगढ़ में एक छोटी सी एकेडमी खोली शूटिंग की, वहीं से ये शूटिंग का एक जोश आया आजमगढ़ में कि शूटिंग होनी चाहिए सरकारी स्कूल में। जब तक गोल्ड मेडल नहीं आएगा तब तक हम रुकने वाले नहीं। आज जो है 15 अगस्त पर मैं सभी देशवासियों को, सभी आजमगढ़ जनपद वासियों को, प्यारे बच्चों को और सभी अभिभावकों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है। देखिए सीनियर जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। हरबंशपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आज़ादी के अमृत महोत्सव तथा 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव, विद्यालय की निदेशिका कंचन यादव, अजेंद्र राय, पुनीत राय एवं प्रधानाचार्य सुकांक्षा अवस्थी ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तत्पश्चात राष्ट्रगान, वंदे मातरम, झंडा गीत, माँ से है माटी तथा जहाँ डाल डाल पर चिड़िया करती है बसेरा जैसे देशभक्ति गीत बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए। इसी क्रम में समूह नृत्य जैसे मेरे देश की धरती और जागा हिंदुस्तान की झनकार पर लोग हर्षातिरेक से झूम उठे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र प्रसाद यादव ने अजेंद्र राय एवं पुनीत राय को सम्मान स्वरूप अंगवस्त्र तथा स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया। संस्था के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने अपने संबोधन में कहा कि देश सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप शहीदों के जीवन से सीख लेते हुए देश सेवा के प्रति समर्पित हों, तभी हमारा समाज और देश समृद्ध होगा। विद्यालय की निदेशिका श्रीमती कंचन यादव ने कहा कि ये बच्चे ही देश की तकदीर हैं और यदि इन्हें सही मार्गदर्शन मिले तो ये देश के सच्चे सिपाही के रूप में हैं और भविष्य में देश की सेवा के लिए तैयार एवं तत्पर होंगे। प्रधानाचार्य सुकांक्षा अवस्थी जी ने कहा कि भावी नागरिकों को आत्मनिष्ठ मानसिकता को त्याग कर वस्तुनिष्ठ मानसिकता रखते हुए अपने प्रबुद्ध शिक्षक वृंद के कुशल निर्देशन से लाभान्वित होने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही राष्ट्रहित हेतु त्याग एवं समर्पण की भावना से सिंचित होते हैं। इस अवसर पर समस्त अध्यापक गण, छात्र छात्राएं एवं अन्य कर्मचारी गण भी उपस्थित थे, जिन्हें मिष्ठान्न इत्यादि सेवन कराने के पश्चात प्रस्थान करवाया गया।
सर, आजमगढ़ में एक नई शुरुआत आपके द्वारा की गई है सर्वोदय विद्यालय के द्वारा शूटिंग रेंज। तो किस तरह का प्रयास रहा और कितना टफ हेल्प हो गई है और आज के अवसर पे क्या करना चाहते हैं? मैं खुद ही एक स्पोर्ट मैन हूँ। रेसलिंग में मेरा नेशनल मेडल था और हमारे यहाँ जो है क्रिकेट एकेडमी, बाकी बास्केटबॉल, फुटबॉल, कूडो, जिम, एथलीट, स्केटिंग के बच्चे जो ऑलरेडी हमारे कैंपस में जो है स्कूल कैंपस में बच्चे जो है सीखने आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं जो है। और अभी हमारे यहाँ बाहर से कुछ पेरेंट्स आए थे जिन्हें द्वारा ये शूटिंग के बारे में कहा गया कि सर आपके यहाँ शूटिंग का स्कूल में नहीं है। तो हमें भी लगा कि अगर हम अभिभावक हमसे जुड़ रहे हैं और जो बच्चे लखनऊ में बड़ी सिटियों में पढ़ते हैं उनके अभिभावक जो और ओवरऑल डेवलपमेंट अपने बच्चों को चाहते हैं तो मुझे एडमिशन कराया, मुझसे डिस्कस किया। तो मैंने तत्काल प्रभाव से शूटिंग के जो स्पोर्ट टीचर हैं हमारे यहाँ उनसे संपर्क किया और इसको डेवलप किया ताकि हमारे बच्चे जो नर्सरी से ही अगर इस पर आएंगे तो ये बच्चे जो है फिर जूनियर से खेलेंगे, फिर सीनियर में जाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे जो है। तो सर, आजमगढ़ से भी ओलंपिक में मेडल लाने की तैयारी जो आपने शुरू की है, कितना मुश्किल रहा ये प्रयास और अब किस तरह से उन बच्चों को गाइड किया जाएगा, माता पिता को अवेयर किया जाएगा कि इसमें सहभाग करें? बच्चे अलग अलग पेरेंट्स होते हैं, अलग अलग बच्चों के अलग अलग फील्ड में रुझान होती है। कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई बास्केटबॉल खेलता है, कोई स्केटिंग, अलग अलग जो बच्चे का जिस गेम में रुझान होती है उस गेम में अगर शूटिंग में जो भी पेरेंट्स इंटरेस्टेड हैं उनके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है, वो बच्चे खेलेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग इस तरह के अभी जो हमारे पास 7 कोच हैं ये भी नेशनल मेडलिस्ट हैं और बाकी स्पोर्ट अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। तो इनको हमने जो है इसके लिए जो है इस ट्रेनिंग के लिए शूटिंग के लिए वो किया है। इनके देख रेख में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बच्चे जो है खेलें और देश का नाम रोशन करें और ओलंपिक में भी मेडल लाएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा जो भी बच्चे इसमें आगे बढ़ेंगे स्कूल द्वारा जो भी उनको सपोर्ट किया जाएगा, पेरेंट के साथ साथ मेरे द्वारा खुद सपोर्ट किया जाएगा कि वो बच्चे जो है आगे खेलें और अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन करें। आज जो है 15 अगस्त को मैं सभी देशवासियों को, सभी आजमगढ़ जनपद वासियों को, प्यारे बच्चों को और सभी अभिभावकों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सर, सर्वोदय विद्यालय ने आज स्वतंत्रता दिवस पर आजमगढ़ को एक नई सौगात दी है, क्या कहना चाहेंगे? भैया, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आजमगढ़ जनपद में पहली बार कोई शूटिंग रेंज बनी है और वो रेंज सर्वोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, खुद कुश्ती के राष्ट्रीय खिलाड़ी राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने शुरू कराया है। तो हम आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे 19वें स्वतंत्रता दिवस की विदाई और 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभागमन के बेला पे जो ये शूटिंग रेंज लॉन्च हुई आप सबको उपस्थिति में, निश्चित रूप से जैसे भारत 2036 को ओलंपिक खेल की मेजबानी करने के लिए भी तैयारी कर रहा है, तमाम उसके लिए आमूलचूल परिवर्तन, स्पोर्ट्स कोड भी नए लागू हो रहे हैं देश में। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि अभी अगला ओलंपिक तो बचा ही है, हम अभी तैयारी शुरू करेंगे और 2036 जाते जाते निश्चित रूप से जो भी ओलंपिक मेडलिस्ट होगा वो सर्वोदय पब्लिक स्कूल का ही बच्चा शूटिंग रेंज में जी किया गया है आजमगढ़ में, किस तरह का प्रयास है और किस तरह से आप आगे ले जाएंगे? जी, मेरा नाम ऋतिक सिंह है और मैं नेशनल शूटर हूँ और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी मैं नेशनल शूटर रह चुका हूँ और UPSRA में मैं ऑफिशियल भी रह चुका हूँ, उत्तर प्रदेश राइफल एसोसिएशन में। और मैंने आजमगढ़ में एक छोटी सी एकेडमी खोली शूटिंग की, वहीं से ये शूटिंग का एक जोश आया आजमगढ़ में कि शूटिंग होनी चाहिए सरकारी स्कूल में। तो हमने सर के सामने ये बात रखी कि शूटिंग रेंज होनी चाहिए स्कूल में। तो सर भी तैयार हो गए और हमारे सिखाए हुए लगभग 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जो नेशनल शूटर हैं। इस गेम की बेसिक नीड्स क्या होती है, कौन से बेसिक नीड से देखिए, इसमें सबसे मेन ये है कि कंसंट्रेशन और फोकस। और बेसिक नीड ये है कि 10 साल से 60 साल तक आप इसमें खेल सकते हैं। बच्चा 10 साल का होना चाहिए। 8 साल के बच्चे को भी हम लोग खिलवाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जितना पहले से किसी चीज़ को प्रैक्टिस किया जाए उतना अच्छा होता है। तो इसमें जो है हम लोग 8-9 साल से शुरू करवा देते हैं। कब तक प्रयास है ओलंपिक में गोल्ड मेडल? मेरा यही प्रयास है कि अगले ओलंपिक में हम कोशिश कर रहे हैं कि गोल्ड मेडल आए आजमगढ़ में, क्योंकि जब तक गोल्ड मेडल नहीं आएगा तब तक हम रुकने वाले नहीं।